चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की जनता से जो वादा किया, नक्सलवाद को खत्म करने का, और उस वादे को पूरा करने के लिए तीसरी बार मोदी सरकार के लिए वोट मांगे। मगर नक्सलियों को निस्नाबूद करने के लिए केंद्र सरकार का प्लान तो उसी दिन तैयार हो गया था जब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तभी तो विष्णुदेव साय के सीएम बनने के 4 महीने के भीतर ही 100 से ज्यादा नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में मार गिराया गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी विष्णुदेव साय के मुरीद हो गए। अब छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं, 153 अरेस्ट हुए। विष्णुदेव साय के राज में कैसे साय नक्सलियों का अंत हो रहा है, वो भी जानिए। छत्तीसगढ़ में 4 महीने में 112 नक्सली मारे गए, 375 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 153 नक्सलियों को अरेस्ट किया गया, 143 आईडी बम बरामद किए गए, 112 हथियार जब्त किए गए। पिछले 5 साल में केंद्र में मोदी सरकार और उनके गृह मंत्री अमित शाह लगातार कोशिश में लगे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त बनाया जाए। मोदी सरकार की कोशिशों के चलते साल 2019 से नक्सली मुठभेड़ में लगातार कमी देखी जा रही है। साल 2019 में मुठभेड़ की संख्या 330 थी, साल 2020 में मुठभेड़ की संख्या 334, साल 2021 में मुठभेड़ की संख्या 253, साल 2022 में मुठभेड़ की संख्या 240 और साल 2023 में मुठभेड़ की संख्या 278। लेकिन विष्णुदेव साय सरकार ने ऐसा क्या किया है कि अचानक से नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवान ढेर कर रहे हैं। 28 सुरक्षा कैंप खोले गए, 29 नए कैंप और खोले जाएंगे। नक्सली इलाकों में विकास कार्य किए गए, 98 किलोमीटर की सड़क बनाई गई, नक्सलियों के इलाके में 2 पुल बनाए, 103 पुलिया बनाई गई, 129 मोबाइल टावर चालू किए गए। विष्णुदेव साय ने उन इलाकों में विकास का काम शुरू कर दिया है जहां अब तक नक्सलियों के डर से कोई जाना भी नहीं चाहता था। बस्तर जैसे इलाकों में पिछले 24 सालों में 1775 लोगों की हत्या की है। सरकार नक्सलियों के गढ़ में आक्रामक होकर तो काम कर ही रही है, साथ में पुनर्वास नीति लाकर नक्सल की दुनिया को छोड़ने वाले लोगों का भविष्य भी संवारने का काम कर रही है। डबल इंजन सरकार के कारण ये संभव हो पाया है कि 3-4 महीनों में ही 112 नक्सली मारे गए हैं, 450 नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, अभी तक तो पुनर्वास नीति है जिसके कारण आत्मसमर्पण हो रहा है, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं कि और अच्छा क्या हो सकता है। बीजेपी के नेता नक्सलियों के खात्मे को लेकर अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और नक्सलियों से इनका संबंध क्या है और कितने नक्सलियों से इनकी दोस्ती है, इसको भी उजागर करें। और कौन से नक्सलियों से इनकी जो दोस्ती है बताए, हम उनको भी ढेर कर देंगे। और सेना को सहयोग करे, पुलिस को सहयोग करे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का अहम विषय है कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करें। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी को आले हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नक्सलियों से दोस्ती कर रही है, कांग्रेस ने अपने नेता खोए हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार के संरक्षण में झिरम कांड हुआ, कांग्रेस सरकार में नक्सल घटनाओं में 80% की कमी आई है। नक्सलियों से दोस्ती तो भारतीय जनता पार्टी की है, यह छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। कांग्रेस पार्टी ने तो नक्सली वारदात में अपने पूरे एक पीढ़ी को शहीद किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार नक्सली वारदात की शिकार रही है। नक्सल नीतियों को खत्म करने के लिए जरूरी है कि विपक्ष भी इस मामले में सरकार के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि नक्सलवाद से सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही हुआ है, लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।